नमस्कार। आज 29 जून है और ये तारीख भारतीय इतिहास में ख़ास तौर पर अगर हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो काफ़ी वजन रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस दिन से जुड़ी कई दिलचस्प परतें खोलते हैं। तो चलिए ज़रा इनमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, ज़रूर। देखते हैं कि 29 जून क्यों इतना अहम है। तो सबसे पहले आज भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जी, ये दिन है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती का दिन। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का पितामह भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक मतलब एक टाइटल नहीं है। हाँ। उनका काम वाकई बहुत गहरा है। हाँ, वही। उन्होंने, आप देखिए, 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई उसकी नींव रखी। आईएसआई, हाँ, बहुत बड़ा नाम है ये तो। जी। और ये सिर्फ एक एकेडमिक संस्था नहीं थी। ये डेटा कलेक्शन, विश्लेषण, इन सब का एक पावर हाउस बन गया था, अच्छा। जो फिर सरकारी नीतियों के लिए, योजनाओं के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। और इसी से जुड़ती है वो बात दूसरी पंचवर्षीय योजना की, 1956 से 61 वाली। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में साफ है कि उस योजना का जो पूरा खाका था, जो मॉडल था, वो प्रोफेसर महालनोबिस का ही था। जी हाँ, उन्हीं के मॉडल पर आधारित था और ये योजना आयोग के तहत लागू हुआ था। योजना आयोग, हाँ, जो 1950 में बना था। बिल्कुल। तो ये महालनोबिस मॉडल, इसमें खास क्या था? मतलब क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे? देखिए, उस समय के हिसाब से ये सोच काफी क्रांतिकारी थी। इसका जो मूल आइडिया था वो था भारी उद्योगों में बड़ा निवेश करना। भारी उद्योग जैसे स्टील, मशीनरी, इस तरह के बुनियादी उद्योग। सोच ये थी कि अगर ये मजबूत होंगे ना, हाँ, तो अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी और लंबे समय में देश आत्मनिर्भर बनेगा, तेजी से तरक्की करेगा। अच्छा, मतलब सीधे जड़ पर काम करना। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से कुछ हो, सीधे औद्योगिक नींव बनाने पर जोर था। तो फिर इस योजना के तहत हुआ क्या-क्या? मतलब जमीन पर क्या दिखाई दिया? अरे, बहुत कुछ हुआ। ये सिर्फ कागज पर नहीं था। पूरे देश में आप देखिए, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। कई बड़ी पन बिजली परियोजनाएं, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, वो शुरू हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो थे 3 बड़े स्टील प्लांट। हाँ, उनका जिक्र तो आता है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अच्छा, और इनमें शायद विदेशी मदद भी थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। ये भी दिलचस्प बात है। भिलाई के लिए रूस से, मतलब तब का सोवियत संघ। हाँ। दुर्गापुर के लिए ब्रिटेन, यूके से। और राउरकेला? राउरकेला के लिए पश्चिम जर्मनी से मदद मिली थी। वाह! तो ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहे होंगे। बहुत बड़े। आप सोचिए, जमीन लेना, इतनी बड़ी मशीनरी लगाना, विदेशी तकनीक लाना, लोगों को ट्रेनिंग देना। हाँ, इसमें तो जबरदस्त प्लानिंग लगी होगी। बिल्कुल। और यहीं पर वो सांख्यिकी और आईएसआई का रोल आता है। जो हाँ। सर्वे हुए, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, अच्छा। तो उसी के आधार पर तो ये फैसले लिए गए कि कहाँ प्लांट लगाना है, कितना निवेश करना है, कैसे करना है। समझ गई। मतलब डेटा ने सीधे सीधे देश के औद्योगिक विकास की दिशा तय की। एक तरह से, हाँ। महालनोबिस का विजन यही था कि आंकड़ों का इस्तेमाल करके ठोस योजना बनाई जाए। ये जानना भी जरूरी है कि ये जो 29 जून है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। एक विश्व सांख्यिकी दिवस भी होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, वो अलग है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को होता है, और वो भी हर साल नहीं, हर 5 साल में। अच्छा, हर 5 साल में। ये अंतर ध्यान रखने वाला है। जरूर। दोनों का अपना महत्व, अपना फोकस है। राष्ट्रीय दिवस खासतौर पर प्रोफेसर महालनोबिस और भारत में सांख्यिकी के विकास पर केंद्रित है। ठीक है। अच्छा, इसी 29 जून से जुड़ी एक और बात भी है स्रोतों में, जो सांख्यिकी से थोड़ी अलग है। ओह, क्या बात है? 1988 में इसी तारीख को राजस्थान की बहुत मशहूर मांड गायिका थी गौरी देवी। गौरी देवी, हाँ, नाम सुना है मांड गायकी। जी, उनका निधन हुआ था 29 जून 1988 को। मांड राजस्थान का एक बहुत ही खास पारंपरिक लोक संगीत है। हाँ, बहुत सुंदर होता है। और गौरी देवी उसकी बहुत बड़ी कलाकार थी। तो ये तारीख सिर्फ विज्ञान और योजना से ही नहीं, बल्कि संस्कृति और कला से भी जुड़ गए। बिल्कुल, ये भी इसका एक पहलू है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि एक ही तारीख के कितने अलग-अलग रंग हैं। सही कहा। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो 29 जून हमें याद दिलाता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के उस जबरदस्त योगदान की। हाँ, आईएसआई की स्थापना से लेके दूसरी पंचवर्षीय योजना तक। जी, जिसने भारत के औद्योगिक विकास की एक तरह से नींव रखी। आंकड़ों और दूरदृष्टि का कैसा मेल था वो। बिल्कुल। और साथ ही ये गौरी देवी जैसी महान कलाकार को भी याद करने का दिन है। हाँ। और ये सब सोचकर एक सवाल मन में आता है,
जैसे महालनोबिस ने उस समय के सीमित डेटा और साधनों से सांख्यिकी का इस्तेमाल करके भारत के भविष्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। आज तो हम डेटा के महासागर में हैं। बिग डेटा, एआई, मशीन लर्निंग, सब कुछ है। हाँ, आज तो डेटा बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आज हम इस विशाल डेटा संपदा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए, लोगों की भलाई के लिए और किन नए और बेहतर तरीकों से कर सकते हैं। बहुत मौजूद सवाल है ये शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी सवाल है ना? बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।